अब कह रहे हैं तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बताओ कुल कितने तीतर। ठीक है रीतिक, यही सवाल है ना भाई? आप आइए फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपको बात समझ में आई। देखिए तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर। तीतर दो हैं, पीछे वाला तीतर कह रहा है कि मेरे आगे तीतर है, और आगे वाला तीतर कह रहा है मेरे पीछे तीतर है। इसमें संख्या नहीं पूछी गई है। जब संख्या पीछे पूछी जाती तो इसकी और अलग से हम बता दें। इसमें कह रहा है बस तीतर के आगे तीतर है, एक ही तीतर, पीछे वाला कह रहा है आगे तीतर हो गया उसके, और आगे वाला कह रहा है मेरे पीछे तीतर है। तो इसका पहली बन गई तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। और यही चीज ऐसे पूछी जाती कि तीतर के आगे एक तीतर, तीतर के पीछे एक तीतर, बताओ कुल कितने तीतर। तो वहां पे भी दो तीतर होते, और हाँ कम से कम दो तीतर है भाई, मैंने बताया तीतर के आगे तीतर, दो तीतर, ओनली दो तीतर। और यदि सवाल में ऐसा होता तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, तो वहां पे तीन तीतर होते। वहां पांच तीतर नहीं होते, वहां पे तीन तीतर होते। तो इसलिए सवाल जो होता है उसी में आंसर होता है, बस उसको लॉजिकली हमें समझना होता है। तो ये दो तीतरों की बात हो रही है यहाँ पे। और आप मेरे आंसर से कितने सेटिस्फाई हैं, इसको आप नंबर दे सकते हैं 10 में से। शुक्रिया गुन्नू जी कि आपका मुझे जवाब मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी का कमेंट्स बहुत अच्छा है। श्याम जी आप भी कोई सवाल पूछेगा और अपने युवा वर्ग की बात कोई बताइएगा अपने जीवन की। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और बस मैं कोशिश ये करता हूं कि आपके सही जवाब दे सकूं। यही मेरे मार्गदर्शन करने का यहाँ पे आने का रीजन है कि मैं सही जानकारी दे सकूं। देखो प्रश्न पूछना उतना माने नहीं रखता, मैं जिस सवाल का जो उत्तर है वो सामने वाले को ऐसा मिलना चाहिए कि वो अंदर से भर जाए। यानी कि मैंने किसी से कहा कि भाई पानी दे दो, पानी पीने के लिए मांगा मैंने, पानी पीना है, तो पानी पीने के बाद अगर मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है, मैं बिल्कुल तृप्त हो जाता हूँ, तब तो पानी है। अब घूंट मार के फेंक दूं तो वो पानी थोड़ी है, वो केवल एक लिक्विड होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे उत्तर से आप सेटिस्फाई हो, तभी मैं मानूंगा कि हाँ मेरा उत्तर सही था। श्याम जी कोई सवाल पूछिएगा आप भी। और गुन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लिखा गुड सर। और ऋतिक लिख रहे हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट हो। नहीं नहीं, ब्रिलियंट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आप के बारे में, या आप जो मुझसे बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको सही जवाब मिल रहे हैं, तो अपने हिसाब से मैं जवाब दे रहा हूँ, आपको सही लग रहे हैं। हालांकि ब्रिलियंट शब्द एक बहुत बड़ा शब्द है, उसके लिए एक बहुत बड़ी मेहनत चाहिए, हर सवाल का जवाब देना भी मुश्किल है। लेकिन मैं ओशो जी की बात को एक अपने बात में शामिल करना चाहूंगा। उन्होंने एक बात कही कि दो तरह के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान होता है हमारा आंतरिक ज्ञान, एक होता है बाह्य ज्ञान। एक आंतरिक ज्ञान जो होता है वो हमारी सोच पर निर्भर होता है, तर्क पर निर्भर होता है, अंदर से निकलने वाला ज्ञान होता है। और एक होता है बाहरी ज्ञान होता है, जिसे हम विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान जो होता है वो जो दुनिया में दिखने वाली जो चीजें हैं सारी, हाँ भगवान को मानते हैं भाई, और मेरे मानने का भी तरीका दूसरा है, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं पहले जानता हूं फिर मानता हूं, मैं बिना जाने मानता नहीं हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक होता है आंतरिक आंसर, एक होता है बाहरी आंसर। जो विज्ञान वाला आंसर है उसे जब ही दे सकते हो जब आपको पता हो। यानी आपको ये पूछा जाए आपसे कि चांद कैसा है आप बता दीजिए, तो चांद को तो मैंने देखा बस, केवल वो व्हाइट है, लेकिन मेरे को व्हाइट ही दिखाई दे रहा है तो मैं उसे व्हाइट बता सकता हूँ। अच्छा ऐड आ गया है, ओके ओके, ये अब बिल्कुल सही लाइफ चल रही है।